और साथ ही दूसरा भी ले लीजिएगा। दूसरा सियासी सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि मैं इस मुल्क का सोलली मैं इस मुल्क को चला रहा हूँ सोलली, तमाम इदारे मेरे नीचे हैं। इस वक्त जो अपोजिशन है और बिलखुसूस PMLN, उसने आर्मी से डायलॉग करने की बात की है कि हम आर्मी से डायलॉग करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सोलली मुल्क मैं चला रहा हूँ। अगर वो आर्मी से डायलॉग करने की बात करती है तो अगर किसी के लेवल पे कोई डायलॉग होता है तो किस कैपेसिटी में होगा? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो आपका जो पहला सवाल है वो बड़ा मुनासिब सवाल इसलिए है कि बिल्कुल ये इदारे नैब को भी 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, FIA को 40 साल से ज़ायद हो चुका है। एंटी करप्शन पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक महकमा है जिसको 70 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। इदारे टीथलेस नहीं होते, पॉलिटिकल विल मैटर करती है। जब पॉलिटिकल विल होती है तो इदारे परफॉर्म करते हैं। एंटी करप्शन पंजाब की अगर आप सिर्फ पिछले 1 साल की रिकवरीज़ देखें तो 100 अरब से ज़ायद की रिकवरीज़ है। पिछले 10 साल की रिकवरीज़ देखें तो 6 अरब की रिकवरीज़ है। इसके बाद अगर आप इस वक्त नैब की परफॉर्मेंस देखें या FIA की परफॉर्मेंस देखें तो वो बिल्कुल तब्दील हुई है। इस वक्त जो आपके फेक अकाउंट्स वाले केसेस हैं वो FIA की इन्वेस्टिगेशंस में सामने आए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की जो मिल है अल अरेबिया, इसके अंदर 25 अरब से ज़ायद की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो केसेस FIA के सामने आए हैं। पॉलिटिकल विल मैटर करती है। इन इदारों को जब आप मजबूत करेंगे, पॉलिटिकल विल देंगे, इनको रीअश्योर करेंगे कि अपने काम करने में आज़ाद होंगे तो इंशाल्लाह आपको नताइज भी इसके नज़र आएंगे। और देखिए पहले क्या होता था, CCP ने आज से 12 साल पहले 22 अरब से ज़ायद का जुर्माना किया शुगर मिल्स एसोसिएशन को कार्टलाइजेशन के ऊपर। 12 साल स्टे चलता रहा, किसी इदारे ने उसको परसू नहीं किया, इल्ज़ाम अदालतों पे आ जाता है। हमारी हुकूमत आती है, जब इस इशू को टेक अप करती है, विद इन 6 मंथ्स हमने वो तमाम स्टेज विकेट करा लिए। तो अब वो जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ये जो जितनी तकलीफ़ और जितनी शिकायतें हो रही हैं, किसानों को देख लीजिए। गन्ने के किसान आपको गवाही देंगे पंजाब में कि कभी उनको वाजबात नहीं मिले। अभी हमारी एंटी करप्शन ने और शुगर केन कमिश्नर ने जब काम शुरू किया शुगर इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद, तो इस वक्त जैसे ही उनके ऊपर FIRs दर्ज करने का सिलसिला जारी हुआ, 24 घंटे के अंदर किसानों को पेमेंट्स होना शुरू हो गई। तो ये पॉलिटिकल विल है जो नज़र ही इस तरह से आती है कि जब गवर्नमेंट अपनी दिखाए। दूसरा आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सियासी जो आपने सवाल किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस डिमांड के बाद जो PMLN की डिमांड है कि हम फ़ौज से बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए का फ्रॉड है वो खुल के सामने आ गया है। क्योंकि देखिए, एक तरफ उनका बयानिया क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के कब बात करना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, हम उस इदारे से बात करते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। तो फिर आप कहते हैं कि हम फ़ौज से बात करेंगे। तो ये तो आपके बयानी के अंदर तजाद है। हमें कोई शिकायत नहीं, आप जिससे मर्ज़ी बात करें, लेकिन आप अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। आप अपने बयानिए को एक दफ़ा बयान कर दें कि असल में आपका बयानिया है क्या। मैं बताता हूँ इनका असल बयानिया क्या है। असल बयानिया ये है कि किसी तरीके से भी इनकी जान बख्शी हो, NRO हो और इनको इक़्तिदार दोबारा मिल सके। तो वो तो इन चीज़ों से नहीं मिल सकता। ये देखिए, अभी बड़ा ये दौर मुख्तलिफ हो चुका है, आज़ाद मीडिया है, आप हर वक्त उस कैमरे की आंख के सामने हैं, आपकी हर बात पकड़ी जाती है। आप एक दिन कहते हैं कि नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे, आप उस इदारे के ऊपर हमला करते हैं। आज 10 दिन बाद आप कहते हैं हम उस इदारे से बात करने के लिए तैयार हैं। आप इदारों की साख ख़राब कर रहे हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। अब जो चीज़ खुल के सामने आ गई है कि वो यही है। अब जो कल चार्जशीट हुई है शहबाज शरीफ की, वो चार्जशीट क्या है? वो चार्जशीट यही है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़े हो अगर इनकी कोई बातचीत स्टार्ट होती है किसी भी लेवल पर? देखिए, ये तो एक बंदा कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये सड़क पे यहाँ चौकीदार खड़ा कहता है जी मैं सिर्फ आर्मी से बात करूँगा, तो वो कह सकता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं उसको इजाज़त देनी कि तुम आर्मी से बात करो या ना बात करो। ये तो किसी दीवाने की बड़ है, दीवाना जो मर्जी बड़े मारता है। ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज़ ने आज जो बयान दिया है कि जब वो नैब की तहवील में थी तो उस वक्त उनके जो वॉशरूम में था वहाँ पर भी कैमरे नस्ब थे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि किसी खातून को ऐसे फजूल इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है कि वॉशरूम में भी थे, इनके जो चचा हैं वो कहते हैं इनकी नलकों के अंदर भी वो कैमरे लगे हुए थे। मैं तो इस बात को एक मजाक ही समझता हूँ। अगर कैमरे लगे होते हैं तो उसकी कोई फिल्में भी होती हैं। कौन शख्स इस तरह की बात करता है? असल में मैं बताता हूँ, ये कैमरों की बात नहीं है। शहबाज शरीफ को फ़र्द जुर्म 51 पैरास के ऊपर लगाई जाती है। स्पेसिफिक एलिगेशन है, जवाब नहीं देते। जवाब देते क्या है? मेरी कमर में दर्द है, मुझे APC में लाया गया।
मरीम नवाज़ जब नैब की कस्टडी में थी किस लिए थी? दो गैर मुल्कियों ने बग़ैर किसी मुआवजे के आपके नाम शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, क्या कंसिडरेशन थी? कानून के ख़िलाफ़ है। 600 मिलियन के एक के हैं, 400 मिलियन के दूसरे के हैं, 1 बिलियन से ज़ायद असासे आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स की मद में। वो क्यों? और वो इनकारी हैं। उसमें एक जो लूता नासिर लूता है वो अपना बयान दे चुके हैं, वो इनकारी हैं। वो कहते हैं ना मेरे तो शेयर ही नहीं थे यहाँ पे। आपने तो वो जिस बंदे से आपने हाथ मिलाया उसका भी शनाख्ती कार्ड उठा के लिया और उसके नाम आपने शेयर चढ़ा दिए और बाद में अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिए। असल तो इस सवाल का जवाब देना बनता था। टूटियों में कैमरा है, वहाँ कैमरा है, ये तो वो एक किस्म की लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर साहब, आपने शुगर इंक्वायरी कमीशन की बात की, नो डाउट इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है। 7 माह बाद जहांगीर तरीन साहब आए हैं, उनकी शुगर मिल का नाम भी है। एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया है तो वो पाकिस्तान वापस आए हैं पीटीआई की डूबती नैया को बचाने, और उन्हें एनआरओ दे दिया जाएगा। आप एहतसाब के उनके मशीर भी हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या जहांगीर तरीन को शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट में एनआरओ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, या वो कानून के कटहरे में आएंगे? और अभी हिस्सा तो नहीं जी, जी, होगा, जी। नैब ने अभी वापसी तक जो है। उनको हिरासत में क्यों नहीं देखिए लिया? दो चीज़ें हैं। नैब कर रही है इंक्वायरी किस चीज़ की? नैब इंक्वायरी कर रही है शुगर के अंदर दी हुई सब्सिडीज़ की। उसमें सब्सिडी सिर्फ एक मिल को नहीं दी गई, 20 के करीब मिले हैं। क्या उस केस में किसी को भी हिरासत में लिया गया है? जवाब है नहीं। वो कहते तो हैं सब के साथ यकसा सलूक होता है। दूसरी ये बात है कि अगर कोई एनआरओ की बात होती तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारी हुकूमत इस इंक्वायरी क्यों करवाती, इसकी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक क्यों करती, और रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद रिपोर्ट में दिए हुए तमाम स्टेप्स क्यों उठाती। आज भी जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया है, जो फ़ैसला आया है, वो तो इस तमाम स्पेकुलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस फैसले के अंदर जो पटिशनर्स थे वो JDW और अल अरेबिया थे। दोनों की पटिशन्स रिजेक्ट हो गई, दोनों के ऊपर FIA के मुकदमात कायम होंगे, FIA का केस चलेगा, उसका तमाम चीज़ें होंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो तो स्पेकुलेशन इस फैसले के बाद ख़त्म हो जाएगी। सवाल ये है कि सर दो सवाल में नहीं, सवाल असल में आज ना आप सवाल समझने की बजाय दूसरी डायरेक्शन पे चले जाते हैं। हमारा ये है कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? नहीं देखिए, मैं गिरफ्तार देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको अच्छा नहीं लगता, आप मुझे गिरफ्तार करने की ख्वाहिश रख सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए कोई स्टेजेस होती हैं और कुछ केसेस की नोयत होती है। अगर आपके ऊपर मिसाल के तौर पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपने कार्टलाइजेशन की है, तो कार्टलाइजेशन करने के ऊपर आपको जुर्माना होता है मेरे भाई, आप गिरफ्तार नहीं होते। इसी तरह से जो FIA के केसेस हैं उसके अंदर पहले इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से कोई चीज़ अपग्रेड होगी, अपग्रेड होने के बाद ही उसके अंदर कोई नेक्स्ट स्टेज आएगी। अभी तो पहले सिर्फ एक नोटिस जारी हुए तो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, हमने सुबह शाम उसको कंटेस्ट किया और कंटेस्ट करने के बाद अब उसका फ़ैसला आया, तो अब उसके बाद फर्दर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये ऐसे नहीं है कि किसी के साथ कोई भी ऐसा सलूक किया। कोई देखिए, इसमें बड़ी एक बात है कि अब शुगर के अंदर तकरीबन हर सियासी धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझसे अच्छा या उससे बुरा सलूक किया जा रहा है। सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। अच्छा ये बताइएगा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपकी किसानों को पेमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात है। वो पैसा अवाम की जेब से गया, हुकूमत ने नहीं दिया। चीनी का रेट इससे पहले 62 रुपीज़ था, अब 115 रुपये है। तमाम इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद रेट वहीं ऊपर जा रहा है। फ़ायदा तो शुगर मिल मालकान को हो रहा है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इसके अंदर पैसे दिए गए हैं वो आवाम की जेब से नहीं दिए गए, वो शुगर मिलों से ही पैसे लेके दिए गए ना। जो पेमेंट्स की हैं वो शुगर मिल्स वालों ने पेमेंट की हैं, वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पेमेंट नहीं हुई है। जहाँ तक शुगर की प्राइसिंग का इशू है, शुगर की प्राइसिंग को लेके इस वक्त 115 से तो मैं एग्री नहीं करता। रेट अब नीचे आ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने इस कल्ट को तोड़ने के लिए शुगर इंपोर्ट भी की है, और शुगर इंपोर्ट करने के बाद इस वक्त जो अर्ली क्रशिंग है उसके ऊपर भी आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, स्टे आया कि आप उस डेट को नहीं कर सकते। उस पर भी हमने मेहनत करके दोबारा से क्रशिंग स्टार्ट करवा दी है। इसके अंदर बदरजा इंशाल्लाह कमी भी आएगी और आने वाले वक्तों में ये दोबारा से मैनिपुलेशन नहीं हो सकेगी। जो चीज़ शुगर की इंक्वायरी कमेटी ने कराई थी कि जो मार्केट फोर्सेस हैं और जो कंपटीशन कमीशन ने भी कहा है, उनसे आपको एक दफ़ा लड़ना पड़ेगा और उनसे आपको एक दफ़ा ये चीज़ें एक दफ़ा सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। साहब ये फरमाइएगा कि शुगर मिल्स मालकान को नोटिस हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब किसान एहतजाज के हैं। वज़ीर आज़म ने आज कहा कि वादा करता हूँ चीनी और आटे की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी, तो कौन सा लदी उनका जनाब आगे? देखिए, किसान के एहतजाज के ऊपर होना उनकी भी बात है कि वो
अपने फसल की जो प्राइस फिक्स है उसकी वजह से हैं। फिर मैं अगर आप उसको डिटेल जवाब दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं सवाल को डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं मेरे भाई। अगर आप किसान की बात मान लेंगे तो आटा महंगा हो जाएगा, अगर आप किसान की बात नहीं मानेंगे तो फिर आटा नीचे आएगा। तो गवर्नमेंट को ये जो सपोर्ट प्राइस है इसके ऊपर बड़ी डिलिब्रेशंस करके तो हम ये समझते हैं कि हमने जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है गंदम की 1650 रुपये, हमारी हुकूमत में इस वक्त 300% तक शुगर प्राइस गन्ने की कीमत बढ़ाई जा चुकी है हमारी 2 साल इक़्तिदार में। इससे ज़्यादा गन्ने की कीमत बढ़ाना जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर आम आवाम सारिफ के ऊपर आएगा आटे की मद में। अब इसके बरक्स अगर आप देखिए, चले इस बात को नहीं देता हूँ। सर इनका सवाल रह गया। आप ये बताइएगा कि मरियम नवाज भी आपके मद्दे मुकाबले हैं और बिलावल भुट्टो भी, आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर हुकूमत के खिलाफ कौन बेहतर कार्ड खेल रहा है? देखें, दोनों मैं समझता हूँ इलाकाई पार्टियाँ हैं। बलूचिस्तान में PMLN का ख़ात्मा होने के बाद अब PMLN तो लाहौर शादरे से शुरू हो के तो मेरे ख्याल राववाली तक रह गई है। तो एक वो इलाकाई पार्टी है, दूसरी इलाकाई पार्टी जो है वो कराची से बाहर है और इंटीरियर सिंध की पार्टी है। तो कौमी सतह पे तो मैं इनको देखता नहीं हूँ। बाकी इस वक्त जो सबसे मजाका खेज़ चीज़ है कि बजाय इसके कि PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज बना पाते, इस वक्त तो चूहे बिल्ली का खेल जो है बिलावल और मरियम के माबैन जारी है। क्योंकि जब मरियम को लगता है कि बिलावल रेटिंग में ऊपर जा रहा है तो वो फ़ौरन मैदान में कूद पड़ती हैं कि पीछे पीछे वो गिलगित बल्तिस्तान चली गई। तो ये मेरा ख्याल है आपस में ही फ़िलहाल बच्चे आपस में खेलते रहेंगे। इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शहजाद साहब ये बता सर, आखिरी सवाल ये है कि अगर जिस तरह वो मरियम कह रही है, जब अपोजिशन कह रही है कि इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी है, जो फिर हम बात करने के लिए अगर आपकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? अच्छा, ये भी देखिए बड़ी अचंभे की बात है कि मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। एक तरफ वो बयानिया ये बनाते हैं कि माजी में हुकूमतें गैर कानूनी तरीके से ख़त्म कर दी गई और आज वो डिमांड कर रही हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक मुंतखब गवर्नमेंट को गैर कानूनी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ से इनकी सियासी नापुख्तगी का पता चलता है। रद्द-ए-अमल क्या होगा वैसे गवर्नमेंट? मैंने ये बता दिया सियासी शेर रशीद साहब कहते हैं दोनों जानिब से इमरान खान से कम मुलाकात कर रहे हैं और ये भी साथ आएगा FIA के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है। यार मेरे भाई जहांगीर तरीन का मैं कोई सेक्रेटरी तो हूँ ये किसने कहा है? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा किधर का है? कमीशन की ये ले लें, ये सर ले पढ़ ले, सर पढ़ ले, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे मेरे भाई। यार मैं सीख जाऊंगा, मैं आपसे सीखूंगा आज, मुझे दिखा दे मेरे भाई। यार दिखा दे, नहीं है इसके अंदर। सर बता, नहीं सर पढ़ के बताएं, सर पढ़ के, सर पढ़ के बताएं, सर पढ़ के। मुलाकात कर रहे हैं यार ये जहांगीर तरीन से पूछे, मुझे क्या पता। पार्टी के सर कर लें आप इजाज़त दें, एक सवाल है। सर दो करें सर जो अपोजिशन का बयानिया है वो सिर्फ ये है कि चौधरी बरादरान पे केस है लेकिन नैब उन्हें नहीं पकड़ता, जैसे हमें घरों से उठा लिया जाता है। असल में कौम ये जानना चाहती है कि ये जो जारू की बात करते हैं शेर रशीद साहब, क्या दिसंबर या जनवरी में दोनों जानी फिरेगा या सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही नैब मुतहरिक होगी? क्योंकि सवाल तो आपसे बनता है और कौम को आपने बताना है दोनों जानी फिरेगा या दो चीज़ें हैं। एक तो मैं इसका वो कहता हूँ ना कि पंजाबी का आपके है जवाब, क्योंकि आप लाहौर में खड़े हैं तो जगह तो निकलती है। तो कहते हैं जिन्हें खा दिया गाजना टेढ़ो ना दे पीड़। जो लोग हुकूमत में रहे हैं, जिन्होंने आवाम का माल खाया है, चाहे वो कोई छोटे से शहर का मेयर होगा या वो खादमे आला पंजाब होगा, माल तो सब ने खाया है, उन सब को उसका जवाब देना पड़ेगा। अब शहजाद अकबर तो कभी हुकूमत में रहा नहीं, तो मेरा एहतसाब करने के लिए अगर मैंने कुछ किया होगा तो आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। बात यह है कि दो चीज़ें हैं। अब आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, हम बिलीव करते हैं इदारों की इंडिपेंडेंस के ऊपर, इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। हमारे दौर में नैब पूरी तरह से आज़ाद है, FIA इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि आपने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, उनके बजटरी अलाउंसेस में इजाफा किया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म किया, जिसके बाद इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं। कोई भी शख्स इन इदारों के अंदर कंप्लेंट दे सकता है, वो कंप्लेनेंट बन सकता है और अगर उसकी कंप्लेंट के ऊपर अमल नहीं होगा तो वो अदालतों में भी जा सकता है। जैसे पनामा के केस के अंदर इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए और अपना जो केस था वो वैलिडेट करवाया सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए सिर्फ कहीं खड़े होकर ये बात कर देना कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है वो काफ़ी नहीं है। इस चीज़ को बैकअप करना होगा एविडेंस के साथ। आप कोई भी शवाहिद लेके आइए
किसी भी हुकूमती बंदे के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है, इदारे आज़ाद हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन सिर्फ बातचीत करना और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करा देना काफ़ी सर आप जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया है, आप पूरा सीन जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं? सर देखिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर तो मेरा ख्याल है 7 से लेके 11 बजे तक ही हाई है। इसके अलावा ग्राउंड के ऊपर कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई नहीं है। सारा पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त ठंडे इलाके में अपनी शिकस्त का इंतज़ार कर रहा है।